कल्पना कीजिए आपने उस इंसान को खो दिया है जिससे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते थे। जो कि बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। बिल्कुल। आप पूरी तरह दुख में डूबे हैं और अचानक एक दिन कोई आपके बिल्कुल सामने आकर कहता है तुमने कभी उस इंसान से प्यार किया ही नहीं। अरे ये तो... हाँ, वो इंसान कहता है तुम तो बस हड्डियों और मांस के उस नश्वर ढांचे से चिपके हुए थे जो अब राख बन चुका है। बाप रे, ये सुनना किसी के लिए भी कितना क्रूर लगेगा। वही तो मैं सोच रही थी। मतलब क्या ये इंसान की भावनाओं का सीधा सीधा अपमान है या फिर क्या ये एक ऐसा परम सत्य है जिसे सुनने की हमारी हिम्मत ही नहीं होती? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी अंदर तक झकझोर सकता है, क्योंकि मतलब हम इंसानों को ना बस मीठी सांत्वना सुनने की आदत पड़ चुकी है। हाँ, हम बस चाहते हैं कि कोई कंधे पर हाथ रख दे। बिल्कुल, लेकिन जब हम एक सच्चे शिक्षक और छात्र मतलब गुरु और शिष्य के संवाद में उतरते हैं, बिल्कुल, तो वहां सांत्वना नहीं मिलती, वहां एक तरह से सर्जरी होती है। सर्जरी। हाँ, गुरु का काम आपके भ्रम को सहलाना नहीं है, बल्कि उसे जड़ से काटना होता है। और आज हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र भी बिल्कुल यही है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे संवाद को डिकोड कर रहे हैं। हमारे सामने श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के एकांतिक वार्तालाप का एक हालिया सत्र है। हाँ। और मैं बता दूं, ये सिर्फ एक जैसे नॉर्मल प्रश्नोत्तर का मंच नहीं है। हाँ, ये कोई साधारण Q&A नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी जगह है जहां आधुनिक जीवन की सबसे जटिल मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक समस्याओं को एक बहुत ही प्राचीन और बिना लाग लपेट वाले नजरिए से देखा जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस संवाद में आने वाले जो लोग हैं, चाहे वे फौजी हों, राजनेता हों या बिल्कुल आम इंसान हो, वे अपनी सबसे कमजोर अवस्था में एक गुरु के सामने आते हैं। और यहाँ जो समाधान मिलते ना, वे सतही नहीं होते, वे सीधे समस्या की जड़ पर प्रहार करते हैं। तो चलिए सीधे हमारी आज की सबसे बड़ी आधुनिक बीमारी से शुरुआत करते हैं। टेंशन और ओवरथिंकिंग। बिल्कुल सही पकड़े। नकारात्मक विचार और ओवरथिंकिंग। इस सत्र में मोनिका नाम की एक शिष्य आती हैं और पूछती हैं कि लाख कोशिशों के बाद भी दिमाग से टेंशन और नकारात्मक बातें क्यों नहीं निकलती। जो कि आज हर दूसरे इंसान की कहानी है। हाँ, और इसका समाधान देते हुए महाराज जी कहते हैं कि खाली दिमाग एक कूड़ेदान की तरह है, एक डस्टबिन। बिल्कुल। हाँ। जिसमें अगर आप सही चीजें नहीं डालेंगे तो उसमें दुनिया भर की गंदगी ही भरेगी। वो बहुत अच्छे से समझाते हैं कि अगर हम संसार का और दूसरों की गलतियों का चिंतन करेंगे तो एक नकारात्मक विचार से दो पैदा होंगे, और दो से चार। बिल्कुल, ये एक ऐसा लूप है जो इंसान को डिप्रेशन की गहरी खाई में धकेल देता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा सुलझाते हैं, क्योंकि महाराज जी इस ओवरथिंकिंग का जो समाधान बताते हैं वो है नाम जप, यानी ईश्वर का नाम बार बार जपना। अब आज के इस आधुनिक मनोविज्ञान के दौर में जहां CBT या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की बात होती है, क्या सिर्फ एक नाम को बार बार जपना समस्या से भागना नहीं है? मतलब मुझे तो ये ऐसा लगता है जैसे कोई अलार्म बज रहा है और हम बार बार स्नूज बटन दबा रहे हैं ताकि थोड़ी देर और सो सके। ये बहुत ही लाजवाब सवाल है, और ये सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये अलार्म को स्नूज करना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? अगर हम इसे न्यूरोलॉजी या कंप्यूटर साइंस की भाषा में समझें तो हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है जो कभी-कभी एक ग्लिची कोड या जैसे खराब सॉफ्टवेयर लूप में फंस जाता है। हाँ। जिसे ही हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। एक ही बुरा विचार बस गोल गोल घूमता रहता है। ठीक, अब नाम जब उस खराब स्क्रीन को इग्नोर करना नहीं है, ये असल में कंट्रोल ऑल्ट डिलीट बटन दबाने जैसा है। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत बढ़िया है ना? ये एक सक्रिय हस्तक्षेप है। जब आप एक ही नाम पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उस जहरीले कोड को बीच में ही रोक देते हैं और सिस्टम को एक नए साफ कमांड के साथ रीबूट करते हैं। बिल्कुल। गुरु कहते हैं कि इस निरंतर अभ्यास से एक उच्च चेतना जागृत होती है, जिसे विवेक कहा जाता है। ओहो, मतलब ये केवल कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि विचारों की दिशा को मोड़ने की एक बहुत ही सॉलिड तकनीक है। एकदम सही। और ये विवेक करता क्या है?
चर्चा में आगे बताया गया है कि ये विवेक पल भर में ये समझा देता है कि जो व्यक्ति हमें दुख दे रहा है वो सिर्फ एक निमित्त है, एक माध्यम है। हाँ, असल में तो वो हमारे ही पुराने कर्मों का फल है। और इसी बात को समझाने के लिए वो एक बहुत ही शानदार एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं, दांत और जीभ की। अरे ये मेरी पसंदीदा एनालॉजी है। हाँ, आप ही बताइए इसे। तो महाराज जी शिष्य से पूछते हैं कि जरा सोचो, अगर खाना खाते समय हमारे ही दांत से हमारी जीभ कट जाए तो हम क्या करते हैं? क्या हम गुस्से में आकर एक पत्थर उठाते हैं और अपने ही दांत को तोड़ देते हैं? जाहिर है नहीं, मतलब हम बस थोड़ा दर्द सहते हैं और फिर से खाना जारी रखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि दांत भी हमारा ही है और जीभ भी हमारी ही है। हम खुद को सजा कैसे दे सकते हैं? एकदम सही। और यही वो विवेक है जिसकी गुरु बात कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जागृत हो जाता है ना, तो वो पूरी दुनिया में उसी एक आत्मस्वरूप को देखने लगता है। हाँ, मतलब सब कुछ अपना ही हिस्सा लगने लगता है। हाँ, अगर कोई दूसरा इंसान उसे चोट पहुंचाता भी है तो उसे लगता है कि जैसे अपने ही हाथ से अपने को चोट लग गई हो। और जब दूसरा कोई है ही नहीं तो फिर द्वेष किससे करना? बिल्कुल, और ये समझ उस गुस्से और डिप्रेशन के लूप को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। ये सच में मतलब एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव है ना? और ये भी दिलचस्प है कि इस बदलाव के लिए गुरु केवल मानसिक अभ्यास पर निर्भर नहीं रहते, वे हमारी भौतिक दुनिया को भी इसका हिस्सा मानते हैं, खासकर हमारे भोजन को। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। जी, वे स्पष्ट कहते हैं कि पिज्जा, नूडल्स, गंदे पेय पदार्थ और गलत संगति का मन की पवित्रता पर सीधा असर होता है। क्योंकि आप शरीर और मन को अलग करके नहीं देख सकते। हाँ, वे जुड़े हुए हैं। वे एक ही मशीन के हिस्से हैं। मतलब अगर आप कार के इंजन में पेट्रोल की जगह मिट्टी का तेल डालेंगे तो इंजन तो खराब होगा ही ना। बिल्कुल होगा। उसी तरह ये तामसिक भोजन आपके नर्वस सिस्टम को सुस्त बनाता है और विचारों को आक्रामक कर देता है। तो मतलब अगर मन को शांत करना है तो जो पेट में जा रहा है उससे भी साफ करना होगा। सही बात है। अब मन को शांत करने से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब मन शांत होता है तो हमारी बुद्धि और हमारा तर्क यानी हमारा लॉजिक वो जागने लगता है। बिल्कुल। और यहीं से इस चर्चा में एक फौजी ब्रिगेडियर अवेंद्र प्रताप सिंह का बहुत ही तार्किक सवाल आता है। हाँ, वो सवाल बहुत गहरा था। उनका द्वंद्व ये है कि ध्यान किसका करें, निराकार ईश्वर का, मतलब जिसका कोई रूप नहीं है, या साकार ईश्वर का जो मूर्ति या रूप में है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से दार्शनिकों को उलझा रखा है। एक तार्किक दिमाग हमेशा इन दोनों के बीच फंस जाता है। उसे लगता है कि अगर ईश्वर अनंत है तो वो किसी एक मूर्ति में कैसे समा सकता है। सही बात है। लेकिन अगर उसका कोई रूप ही नहीं है तो हमारा चंचल दिमाग उस पर ध्यान कैसे केंद्रित करे? और इसका जो जवाब गुरुजी देते हैं वो, सच बता रही हूँ, मेरे दिमाग को हिला देने वाला था। हाँ, वो बहुत ही मतलब इतने जटिल आध्यात्मिक सवाल को वे सीधे छठी कक्षा के गणित से जोड़ देते हैं। हाँ। वे बीजगणित या एल्जेब्रा का उदाहरण देते हैं। हाँ, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। गुरु कहते हैं कि याद करो जब हम स्कूल में जटिल समीकरण हल करते थे, हम क्या करते थे? हम लिखते थे माना कि x का मान ये है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। रुकिए, तो क्या गुरुजी ये कह रहे हैं कि चाहे आप साकार रूप की पूजा करें या निराकार की, वो सिर्फ एल्जेब्रा के x की तरह है? बिल्कुल। मतलब वो x असल में सच नहीं है, बस समीकरण को हल करने का एक टूल है। आप एकदम सही पकड़े हैं। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो हमारा मानवीय दिमाग बहुत ही सीमित है। वो अनंत या इन्फिनिटी को एक बार में नहीं समझ सकता। इसलिए हमें एक सहारे की जरूरत होती है। x सिर्फ एक साधन है, मंजिल नहीं। अच्छा। जब आप उस x को यानी मूर्ति या किसी खास मंत्र को मानकर अपनी साधना का समीकरण हल करने लगते हैं तो अंत में वो x गायब हो जाता है। अरे वाह! और जो बचता है वो केवल उत्तर होता है, मतलब परम सत्य। एकदम सही। गुरु समझाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो इन साधनों या टूल्स को लेकर आपस में लड़ता रहता है। हाँ, कोई कहता है मेरा निराकार सही है, कोई कहता है मेरा साकार वाला भगवान सही है। बिल्कुल, जबकि लक्ष्य तो ये है कि अंत में सारा द्वैत खत्म हो जाए और केवल एक ही सत्य बचे। ये बहुत ही खूबसूरत स्पष्टीकरण है। और इसी तार्किक बहस के बीच एक और सवाल उभरता है। कौन सा? जो सीधे गुरु शिष्य परंपरा की बुनियाद पर चोट करता है। गौरव सिंह नाम के एक शिष्य पूछते हैं,
कि आत्म साक्षात्कार के लिए क्या गुरु के शरीर की सेवा करना जरूरी है? अच्छा, वो पैर दबाने वाला सवाल। हाँ, जैसे पैर दबाना, कपड़े धोना या फिर केवल ध्यान करना ही काफी है? यहाँ पर एक गुरु अपने शिष्य के अहंकार को तोड़ने का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है। कैसे? बाहरी दुनिया सोचती है कि गुरु सेवा का मतलब आश्रम में मुफ्त का मजदूर बनना है, लेकिन गुरु एकदम स्पष्ट करते हैं कि आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ी सेवा है। हाँ, और इसे साबित करने के लिए वे जो किस्सा सुनाते हैं वो सच में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। वे बताते हैं कि एक बार एक गुरु के शरीर में भयंकर दर्द था, तो उसने अपने शिष्य से कहा, बेटा मेरे शरीर पर चढ़कर अपने पैरों से मुझे दबा दो। अब जाहिर सी बात है, हमारे संस्कार हमें कहते हैं कि बड़ों को पैर नहीं लगाना चाहिए, वो भी गुरु को बिल्कुल नहीं। तो शिष्य ने मना कर दिया। उसने कहा, गुरुजी मैं आप पर पैर कैसे रख सकता हूँ, ये तो आपका घोर अपमान होगा। अब अगर हम इसे एक सामान्य नजरिए से देखें तो हमें लगेगा कि वो शिष्य बहुत संस्कारी और आज्ञाकारी था। हाँ, उसने बहुत सही किया। लेकिन गुरु का जो विश्लेषण है वो इसके ठीक उलट है। गुरु कहते हैं कि उस शिष्य ने अपने गुरु के शरीर को तो बचा लिया, अपने झूठे सम्मान को बचा लिया, लेकिन उसने गुरु की आज्ञा पर लात मार दी। एकदम सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप गुरु के आदेश पर अपना खुद का लॉजिक या तर्क लगाते हैं तो आप असल में खुद को गुरु से बड़ा साबित कर रहे होते हैं। बिल्कुल। भौतिक रूप से पैर दबाने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है अपनी मैं या अपने ईगो को मारना। शिष्य को अपना ये तर्क छोड़ना था कि पैर लगाना पाप है। उसे सिर्फ ये देखना था कि गुरु का आदेश क्या है। मतलब एक सच्चा शिष्य वो है जो अपने दिमाग को गुरु के सामने पूरी तरह सरेंडर कर दे। 100% सरेंडर। और यही सरेंडर, यही समर्पण हमें जीवन के सबसे दर्दनाक हिस्से की ओर ले जाता है, शोक और मृत्यु की ओर। हाँ, क्योंकि जब हमारा अहंकार टूटता है तभी हम मौत के सच का सामना कर सकते हैं। सही कहा। चर्चा में हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का प्रसंग आता है। उनकी पत्नी का अचानक निधन हो गया है। और यहाँ हम देखते हैं कि एक सच्चा शिक्षक कैसे काम करता है। हाँ, वे उन्हें कैसे संभालते हैं। वो कोई राजनेता या थेरेपिस्ट नहीं है जो सिर्फ सांत्वना देने के लिए मीठी मीठी बातें करेगा। वे उप मुख्यमंत्री को एक बहुत ही स्थिर और यथार्थवादी सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं? वे कहते हैं कि आत्मा की शांति के लिए मूल संस्कृत में 7 दिन का श्रीमद् भागवत पाठ करवाएं और उसका सारा फल अपनी पत्नी को सौंप दें। ये तो एक बहुत ही व्यवहारिक और शांत करने वाला कदम था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके तुरंत बाद बद्रीनाथ की एक महिला का जो प्रसंग आता है वो सच में बहुत विचलित करने वाला है। वो प्रेमी वाला प्रसंग। हाँ, उस महिला ने अपने प्रेमी को खो दिया है और वो इतने गहरे मोह में डूबी है कि वो उस व्यक्ति को हर जन्म में पाना चाहती है। और वो कहती है कि उसका प्यार निस्वार्थ था। बिल्कुल। और यहीं पर गुरु उसे वो बात कहते हैं जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था, कि प्यार शरीर से नहीं था। हाँ, गुरु कहते हैं कि तुम्हारा प्यार उस हाड़ मांस के ढांचे से था ही नहीं। गुरु उसे वास्तविकता का एकदम साफ आईना दिखाते हैं। वो कहते हैं कि शरीर तो बस 5 तत्वों का एक ढांचा है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश। हाँ, वो जलकर राख हो गया, उसके फिंगरप्रिंट्स हमेशा के लिए मिट गए। तुम जिससे प्यार कर रही थी वो उस ढांचे के अंदर बैठा परमात्मा था। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ उस महिला की तरफ से कुछ कहना चाहूंगी। जी, बताइए। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मेरा मतलब है तार्किक और दार्शनिक रूप से ये सब एकदम सही लगता है, लेकिन वो एक इंसान है जो खून के आंसू रो रही है। जब आप किसी दुख में डूबे इंसान से ये कहते हैं कि उसका प्यार सिर्फ एक नश्वर ढांचे से था, तो क्या ये बहुत रूखा नहीं है? देखने में तो लगता है। मतलब दुख के समय में इंसान को एक कंधे की जरूरत होती है, फिलॉसफी की नहीं। क्या गुरु की ये बात थोड़ी असंवेदनशील नहीं लगती? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और ये बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि एक गुरु और एक कंधे देने वाले दोस्त में क्या फर्क होता है। अच्छा, क्या फर्क है? अगर गुरु उसे सांत्वना देकर कहता कि हाँ बेटी तुम पूजा करो, वो तुम्हें अगले जन्म में मिल जाएगा, तो गुरु असल में क्या कर रहा है? वो उसे झूठी उम्मीद दे रहा है। बिल्कुल। वो उस महिला को मोह के, उस अटैचमेंट के अंतहीन चक्र में और गहरे धकेल रहा है। ये तो है। गुरु समझाते हैं कि माया का पर्दा इतना भारी है कि अगर वो व्यक्ति अगले जन्म में किसी दूसरे शरीर में मिल भी जाए तो न वो उसे पहचानेगा, न वो महिला उसे पहचानेगी। बाप रे।
गुरु की इस कठोरता में ही उनकी असली करुणा छिपी है। मतलब कड़वी दवाई की तरह। हाँ, सर्जन का चाकू काटता जरूर है, लेकिन वो बीमारी निकालने के लिए होता है। गुरु उसे उस भ्रम से जगाना चाहते हैं जो उसे जन्म जन्मांतर तक रुलाने वाला है। और इसे समझाने के लिए वे मजनू और लैला का बहुत ही शानदार उदाहरण देते हैं। अरे हाँ, वो रबड़ी जलेबी वाला उदाहरण। बिल्कुल। वे बताते हैं कि जब लैला ने ऐलान किया कि मजनू को मुफ्त में रबड़ी जलेबी और अच्छा खाना मिलेगा, तो हजारों नकली मजनू लाइन में लग गए। लेकिन जैसे ही लैला ने शर्त बदली और कहा कि मुझे खाना नहीं खिलाना है, बल्कि मजनू के दिल का खून चाहिए, तो सारे नकली मजनू तुरंत भाग खड़े हुए। वाह! सिर्फ असली मजनू ही अपना खून देने के लिए आगे आया। ये उदाहरण एकदम सटीक है। गुरु उस महिला से कह रहे हैं कि जिसे वो प्रेम समझ रही है, वो वास्तव में साधारण वासना और मोह है। अगर सच में वही रूप चाहिए तो यह साधारण रोने धोने से नहीं मिलेगा। इसके लिए पार्वती जी जैसी घोर तपस्या करनी होगी, जिन्होंने करोड़ों जन्मों तक सिर्फ शिव को ही पति मानने का दृढ़ संकल्प लिया था। सही कहा। गुरु उसे ये राह दिखाते हैं कि सच्चा प्रेम उस अंदर बैठे शाश्वत सत्य से करो, उस ऊर्जा से करो। मतलब बाहर के बल्ब से नहीं, बल्कि उस बिजली से करो जो उस बल्ब को रोशन कर रही थी। क्या बात है, बहुत ही सुंदर तरीके से कहा आपने। ये सचमुच आंखें खोलने वाला है। कैसे गुरु हमारे सबसे गहरे दर्द को भी एक आध्यात्मिक ऊंचाई दे देते हैं। अब व्यक्तिगत दुखों की इस गहरी खाई से थोड़ा बाहर निकलते हैं। ठीक है। ये चर्चा बाहरी दुनिया और समाज की ओर भी मुड़ती है। पंजाब से आए एक भक्त पर्यावरण प्रदूषण पर सवाल उठाते हैं। और यहाँ गुरुजी अपने जवाब की शुरुआत गुरु नानक देव जी के पवित्र वचनों से करते हैं। पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत। मतलब हवा हमारा गुरु है, पानी पिता है, और ये धरती हमारी महान माता है। बिल्कुल। और मुझे ये बात बहुत हैरान करती है कि कैसे एक एकांतिक आध्यात्मिक चर्चा सीधे केमिकल फार्मिंग, पेड़ों के कटने और पर्यावरण विनाश से जुड़ जाती है। हाँ, क्योंकि गुरु आंतरिक प्रदूषण और बाहरी प्रदूषण को अलग अलग नहीं मानते। मतलब दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि वे अलग हैं ही नहीं। गुरु साफ साफ कहते हैं कि इंसान इतना अंधा हो गया है कि वो पैसों के लालच में उन पेड़ों को काट रहा है जो उसे ऑक्सीजन देते हैं, और फिर उन्हीं पैसों से शराब पीकर अपना ही शरीर खराब कर रहे हैं। ये तो सच में बहुत बड़ा विरोधाभास है। और किसान भी अधिक पैदावार और रातों रात अमीर बनने के लालच में खेतों में इतने रसायन डाल रहे हैं कि मिट्टी बंजर हो रही है, और वही अन्न हमारे लिए जहर बन रहा है। बिल्कुल। यानी बाहरी दुनिया में जो कचरा और विनाश हम देख रहे हैं, वो असल में हमारे दिमाग के अंदर पल रहे लोभ और वासना का ही रिफ्लेक्शन है। एकदम सही। अगर अंदर लालच है तो बाहर जंगल कटेंगे ही। बिना अध्यात्म के, बिना आंतरिक चेतना के हम कभी प्रकृति को नहीं बचा सकते। और इसी बाहरी विनाश के साथ गुरु जीवन के अंतिम चरण की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को भी सामने लाते हैं। बुढ़ापे वाली बात। हाँ, एक प्रसंग आता है आनंद कुमार गुप्ता का। वे बताते हैं कि उनकी 78 वर्षीय माता जी ने जीवन भर खूब पूजा पाठ किया, सारे ग्रंथों का पाठ किया, लेकिन अब जीवन के अंतिम समय में वो सब छोड़कर दिन भर सिर्फ टीवी देखती रहती हैं। गुरु का जो विश्लेषण है ना इस पर, वो उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है जो सोचते हैं कि बुढ़ापे में भगवान का नाम ले लेंगे। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? गुरु स्पष्ट करते हैं कि उनकी माँ ने जीवन भर जो किया वो केवल पुण्य कर्म था, शरणागति नहीं। रुकिए, ये तो बहुत भारी शब्द है। हाँ। पुण्य कर्म और शरणागति में क्या फर्क है? क्या हम इसे किसी आसान उदाहरण से समझ सकते हैं? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए। पुण्य कर्म जैसे दान करना या तीर्थ यात्रा करना, ये बिल्कुल क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाने जैसा है। अरे, क्रेडिट कार्ड कैसे? हाँ, आप अच्छे काम करते हैं, आपको पॉइंट्स मिलते हैं, और उन पॉइंट्स से आपको अगला जीवन थोड़ा आरामदायक मिल जाता है। अच्छा। लेकिन आप रहते उसी क्रेडिट कार्ड की मैट्रिक्स में ही हैं, उसी चक्र में फंसे रहते हैं। और शरणागति का मतलब है उस क्रेडिट कार्ड को ही कैंची से काट देना। बाप रे। हाँ, और उस पूरे आर्थिक चक्र से ही हमेशा के लिए बाहर निकल जाना। ये है भगवान पर पूरी तरह आश्रित हो जाना। गुरु समझाते हैं कि अगर हृदय में भगवान का सच्चा आश्रय नहीं है, अगर आपने नाम जप को अपनी सांसों में नहीं उतारा है, तो क्या होगा? तो अंतिम समय में जब शरीर कमजोर होता है ना,
तब आपकी पुरानी आदतें और वासनाएं ही हावी होती हैं। तभी वो माताजी अंतिम समय में टीवी देख रही हैं। बिल्कुल। गुरुजी टीवी को एक झूठी नौटंकी कहते हैं। अंतिम समय में सत्य को याद करने के बजाय इस झूठे प्रपंच में मन लगना इसी बात का सबूत है कि भीतर का अभ्यास कभी मजबूत था ही नहीं। मतलब जो बीज बोया है वही पेड़ बनेगा। एग्जैक्ट। अगर पूरी जिंदगी संसार के नाटक में बिताई है तो मृत्यु के समय भी दिमाग उसी नाटक को ही ढूंढेगा। ये बहुत ही गहरी बात है। इस पूरी चर्चा को खंगालने के बाद एक बात जो सबसे ज्यादा स्पष्ट होती है वो ये है कि एक सच्चा गुरु सिर्फ माला जपने का तरीका नहीं बताता, वो आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे वो आपका मानसिक तनाव हो, आपके झूठे तर्क हो, आपके भावनात्मक दुख हो, आपका अहंकार हो, और यहाँ तक कि पर्यावरण के प्रति आपके रवैये को भी वो सीधे सीधे चुनौती देता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इन सभी अलग अलग लगने वाली समस्याओं का समाधान वो एक ही जगह लाके खड़ा कर देता है। हमारी आंतरिक चेतना। हाँ, जब तक अंदर का विवेक जागृत नहीं होगा तब तक बाहर की दुनिया का प्रदूषण, चाहे वो रिश्तों का हो या पर्यावरण का, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। इस पूरी चर्चा को देखने के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है जिसे मैं सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगी। जरूर। आज के समय में जब हम अपनी हर मानसिक और भावनात्मक समस्या के क्विक फिक्स के लिए 10 मिनट के मेडिटेशन एप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंस्टेंट थेरेपी पर निर्भर हो गए हैं, तो क्या हम गुरु शिष्य परंपरा के उस बिना शर्त समर्पण और उस कठोर सत्य को सुनने की क्षमता खोते जा रहे हैं? ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है। शायद कभी कभी हमें सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले दोस्तों की या मीठी सांत्वना की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। कभी कभी हमें उस बेबाक और कठोर शीशे की जरूरत होती है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखा सके, चाहे वो देखना कितना भी डरावना क्यों ना हो। और शायद उसी डर के उस पार असली आजादी और शांति हमारा इंतजार कर रही है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में।